ज़रा समझते हैं अजोर के अंदर क्लाउड शेल क्या होता है। तो देखिए सर, अजोर में शेल का मतलब होता है अजोर क्लाउड का शेल, ठीक है। ये एक रेडीमेड कमांड लाइन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद ब्राउज़र में आपको प्रोवाइड करवाता है। लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप लोग AWS क्लाउड में जाते हो तो वहाँ पर कमांड लाइन जो क्लाउड शेल है, सॉरी क्लाउड शेल नहीं, उसको किसी और नाम से कॉल करते हैं। तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, कमांड को एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही है, अजोर क्लाउड के अंदर आप क्या कर सकते हो, CLI बेस्ड, सॉरी ब्राउज़र बेस्ड आपका जो है तो ये एक टूल होता है। तो आपका जो अजोर क्लाउड का सेल है ये क्या है, एक ब्राउज़र बेस्ड CLI है जिसके अंदर आपकी बैश, लिनक्स सेल, पावर शेल दोनों मिलते हैं। मतलब आप डायरेक्टली ब्राउज़र से VM क्रिएट कर सकते हो, स्टोरेज मैनेज कर सकते हो, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, और जो भी चीज़ें आप कंसोल से करते हो वो सारा के सारा काम आप यहाँ पर जाके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप अपने अजोर पोर्टल पे जाके लॉगिन कर लीजिए। जैसे ये आपका अजोर पोर्टल हो गया, ठीक है। अजोर पोर्टल पे जाइए आप, और यहाँ पर आने के बाद आपको अजोर क्लाउड सेल का ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन करें और वहाँ से आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। तो चलिए आते हैं ज़रा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अजोर का पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, तो ये रिजवान सर का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अजोर क्लाउड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजोर क्लाउड सेल। तो इस पर क्लिक करें आप, तो ये आपका क्लाउड सेल ओपन होके आ जाएगा, और इसके अंदर आप जो है तो अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप चाहो तो ये देखो पूछ रहा है कि सिलेक्ट बैश और पावर शेल, ठीक है। You can change shell anytime via environment selector in the cloud shell toolbar. The most recently used environment will be default for your next session. तो आप चाहो तो इसमें बैश भी यूज़ कर सकते हो या पावर शेल भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने बोला हमें बैश करना है, ठीक है। पूछ रहा है कि अब आप जब इसको यूज़ करोगे अजोर के अंदर क्लाउड शेल को, तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, एक स्टोरेज अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पर माउंट स्टोरेज अकाउंट कर सकते हो या नो स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने माउंट स्टोरेज अकाउंट कर दिया तो आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा, और अगर आपने नो स्टोरेज अकाउंट किया तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लीजिए। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हैं, ये हमारा एक ही सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल का, और कर दीजिए अप्लाई। तो देखो रिक्वेस्ट कर रहा है एक क्लाउड सेल की। तो ये जनरली ये जो आपका क्लाउड सेल है ये करता क्या है, बैकएंड में एक टेम्परेरी VM बनाता है और उस VM के थ्रू आपको ये कमांड लाइन का एक्सेस दे देता है। तो देखो दिखा रहा है कनेक्टिंग टर्मिनल। सो वेट करें, ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो भी कमांड्स वगैरह चलानी चला सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है। देखो यहाँ पर सिर्फ रिजवान नाम का एक रिसोर्स ग्रुप है, उसके अलावा कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है। मुझे क्या करना है, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो कमांड क्या होती है, AZ। अब AZ का मतलब होता है अजोर। तो जब भी आप अजोर की कमांड लाइन यूज़ करोगे तो आपको AZ लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप क्रिएट। तो आप क्या कर रहे हो, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, और उसका नाम क्या रखोगे, हाइफन हाइफन नेम, और नाम रख दिया मैंने विवेक RG, मतलब रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद हाइफन हाइफन लोकेशन कि किस रीजन में बनाना है, क्योंकि जनरली आप जब रिसोर्स ग्रुप बनाते हो तो आपको रीजन भी देना पड़ता है। तो जैसे मैंने दे दिया ईस्ट US। क्या दे दिया सर, ईस्ट US दे दिया। तो ये क्या करेगा, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा। समझ में आया? चलिए करते हैं इंटर जरा। देखो दिखा दिया इसने कि आपका जो रिसोर्स ग्रुप बना है उसका सब्सक्रिप्शन
ये सॉरी उसकी आईडी ये है, लोकेशन ये है, मैनेज्ड बाय अभी किसके द्वारा मैनेज कर रहा है वो नहीं है बताया, नेम विवेक रिसोर्स ग्रुप है, प्रॉपर्टी के अंदर बता दिया कि सक्सेस हो चुका है। अब इसको मुझे वेरीफाई करना, तो यहाँ रिफ्रेश करिए आप, आ गया विवेक हाइफन आरजी करके, तो रिसोर्स ग्रुप आपके सामने क्रिएट होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक वीएम क्रिएट करनी है। क्या करना है, एक वीएम क्रिएट करना है। तो वापस से वही कमांड एजेड अजोर वीएम क्रिएट, ठीक है। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा आपको। उसके बाद हाइफन हाइफन रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप का नाम तो मैंने क्या रखा था, विवेक आरजी मतलब रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद हाइफन हाइफन नेम जो है आपका वीएम का नेम क्या होगा, तो वीएम का नाम रख दीजिए, मैं रख देता हूँ माय लिनक्स वीएम। तो उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज, और इमेज कौन सी ले रहे हो, तो जैसे आप ले लीजिए उबंटू की, 2204 करके एक होता था, देखते हैं अभी कई बार होता है कि ये सपोर्ट भी नहीं करेगा 2204, तो देखते हैं। उसके बाद हाइफन हाइफन एडमिन यूज़र नेम, तो जो यूज़र नेम है वो क्या रखोगे आप, तो एडमिन यूज़र नेम, और मैंने रख दिया विवेक। उसके बाद हाइफन हाइफन जनरेट कर दीजिए आप इसका एसएसएच की, जनरेट हाइफन एसएसएच हाइफन कीज, और कर दीजिए आप इंटर। तो देखो इसने एक एरर दे दिया है। एरर क्या बोल रहा है, द कंटेंट फॉर दिस रिस्पॉन्स वॉज ऑलरेडी कंज्यूम्ड। एरर क्या दे रहा है, एक मिनट, इस एरर को उठा के जरा गूगल करो आप। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एरर दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो अजोर वीएम का साइज़ है वो अवेलेबिलिटी का इशू बोल रहा है, कि रियल प्रॉब्लम क्या है आपका, जो वो अवेलेबल नहीं रहे। आपने जो रिक्वेस्ट की है वीएम वो कौन सी ले रहा है, स्टैंडर्ड DS1V2 ले रहा है, राइट। तो ये रीज़न का पंगा आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो रीज़न चेंज कर दीजिए, या फिर आप दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने दे रखा है साइज़ में D2S करके, तो D2S नहीं था, अपन ने क्रिएट किया था तो वो कोई दूसरा था। चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं अभी।
ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट और इंटर। एक मिनट, ये रीज़न ही चेंज करना पड़ेगा। रीज़न इसमें आप कौन सा ले लो? हाँ हाँ, वीएम बना रहे हैं CLI का यूज़ करके, ठीक है। सॉरी, तो बनाया है ना हमने, ये मैनुअल ये सब देखा है, आप भूल गए क्या? क्लास में नहीं आए थे? कोई वेस्ट US टू देख के देखते हैं जरा। नहीं, ये सो देखो, वो जो आपका साइज़ उठा रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, वो रीज़न पे सपोर्ट नहीं करता है कई बार, इसलिए ऐसा पंगा आता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, हमने खाली रीज़न चेंज कर दिया है, तो रीज़न वहाँ पर AWS में हाइफ़न हाइफ़न रीज़न देते थे, यहाँ पर हाइफ़न हाइफ़न लोकेशन देते हैं, और कुछ नहीं जी। ओके, वेट करें, काफ़ी टाइम ले रहा है क्रिएट करने में। हो गया, देखो। तो अब आइए, और अब आप चेक करो, तो आपको जो है तो एक रिसोर्स यहाँ पर क्रिएटेड दिखेगा। तो कहाँ गया आपका रिसोर्स ग्रुप? देखो, माई लिनक्स VM नाम दिया था आपने, आ गया। परफेक्ट, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, आपको क्रिएट करके दे दिया। ऐसे ही आप क्या चाहते हो कि भाई मुझे पासवर्ड वाला क्रिएट करना है, क्या करना है, पासवर्ड वाले तरीके से करना है, राइट। तो आप यहाँ पर हाइफन हाइफन जनरेट की है जो, उसका यूज़ ना करके आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड वाला कर सकते हो। तो देखो, एक पासवर्ड वाला ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो आ जाइए यहाँ पर अज़ूर क्लाउड सेल के अंदर, कमांड सेम रख लो, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एजेड आपकी कमांड होगी, VM क्रिएट सब कमांड होगी, जिसमें आप बता रहे हो कि एक VM क्रिएट करना है। वो VM किस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करना है, रिसोर्स ग्रुप का आपने नेम दे दिया। फिर उसके बाद आपकी VM का नेम क्या होगा, तो आपने दे दिया हाइफन हाइफन नेम करके माई लिनक्स VM। इमेज कौन सी यूज़ हो रही, तो आपने बोला उबंटू की। फिर
यूज़र नेम क्या है, तो हाइफन हाइफन एडमिन यूज़र नेम जो कि आपने विवेक रखा है, फिर साइज़, फिर उसके बाद हाइफन हाइफन जनरेट की। तो यहाँ पर आप क्या करो, हाइफन हाइफन एडमिन पासवर्ड ले लो। क्या करिए, हाइफन हाइफन एडमिन पासवर्ड रखो। तो आप जो है, तो एक मिनट भाई, चलिए। तो यहाँ पर आइए, तो हाइफन हाइफन एडमिन हाइफन पासवर्ड, और उसके बाद आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो वो दे दीजिए। तो जैसे मैंने रख दिया STRONG @2026, ठीक है, ये आपका पासवर्ड हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन का जो टाइप है वो क्या रखोगे। तो आपने बोला पासवर्ड, तो हाइफन हाइफन ऑथेंटिकेशन, हाइफन टाइप, और ऑथेंटिकेशन टाइप में क्या रखोगे आप, पासवर्ड। समझ में आए। तो ये आपका पूरा एक कमांड रेडी हो गया है। इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, आपका जो VM है वो क्रिएट हो जाएगा और उसमें पासवर्ड का तरीका यूज़ होगा, ठीक है। तो कर दीजिए इंटर और देखते हैं, क्रिएट हो जाना चाहिए एक और VM आपका, सॉरी। तो माई लिनक्स VM क्या बोल रहा है, आपका पासवर्ड का लेंथ का बोल रहा है, द पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 12 का होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग 3267411 एक और देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6202 कर दिया मैंने, कर दीजिए इंटर। ओके, सो वेट करें, ये भी क्रिएट हो रहा है आपका। देखो, तो क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ पर आप आ जाइए अपने पोर्टल के अंदर, और इस पोर्टल पे आपको दिख जाएंगे VM। रिफ्रेश करें, एक मिनट। एक मिनट, शायद ये दूसरा वाला है। माई लिनक्स VM था। एक काम करता हूँ, ज़रा एक नई क्रिएट करता हूँ, इसमें इसका जो नाम रखना है कुछ और रखते हैं, ठीक है। माई न्यू लिनक्स VM रख देते हैं। ओके, सो वेट करिए, क्रिएशन हो रहा है आपका।
हो गया। आ जाइए यहाँ पर, आप रिफ्रेश करें तो माय न्यू लिनक्स वीएम करके आ गया आपके सामने। और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप इसको कनेक्ट भी कर लोगे, क्योंकि आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर रखा है। तो कॉपी कर लीजिए इसको आप, और कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने इसको क्या किया, पुट्टी पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओपन कर लीजिए आप पुट्टी सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर SSH आपको हटा देना, क्योंकि पुट्टी बाय डिफ़ॉल्ट SSH ऑलरेडी उठा लेता है। तो अपीयरेंस में फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो ये पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड हमने क्या रखा हुआ था, strong@2026। और एक मिनट यार, वापस से करना पड़ेगा, भूल गया उसका पासवर्ड ही। ठीक है, तो SSH करिए आप, ओपन करें। हाँ ठीक है, एक मिनट आ जाइए। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पर आपने जो दिया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, राइट। देखिए, तो आप लॉगिन कर चुके अपने अजोर वीएम से। तो समझ में आया कि अजोर का जो क्लाउड सेल है उसका यूज़ करके कैसे आप जो है तो यहाँ पर एक वीएम लॉन्च कर सकते हो। समझ में आया? अब देखिए, अगर आपको क्या करना हो, इसी पे आ जाइए आप, कहाँ गया, क्लाउड शेल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे वीएम की पब्लिक आईपी देखनी है। तो कैसे करोगे, तो देखो एजेड होती है आपकी कमांड वीएम, उसका लिस्ट हाइफन आईपी। तो आप आईपी की लिस्ट चेक करोगे, और एक सेकेंड, लिस्ट हाइफन आईपी एड्रेसेस आता है यहाँ पर, ठीक है। आईपी एड्रेसेस, ये सारी कमांड आपको मैं दे दूंगा, नोट्स में पड़ी होंगी मेरे पास, मुझे तो याद हो गई हैं यूज़ कर करके, तो आपको टेंशन नहीं लेना। हाइफन हाइफन रिसोर्स हाइफन ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या रखा था, विवेक RG। उसके बाद हाइफन हाइफन नेम, तो वीएम का नेम क्या रखा हुआ है आपने, तो मैंने रखा माय न्यू लिनक्स वीएम, ठीक है। और आउटपुट किस फॉर्मेट में लेना है, तो हाइफन हाइफन आउटपुट, और आउटपुट मुझे चाहिए टेबल फॉर्मेट में। देखिए, तो आपके वीएम का पब्लिक आईपी इसने उठा के दे दिया, समझ में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। तो इस तरीके से जो है तो आप शेल का यूज़ कर सकते हो। अब कई बार आपसे इंटरव्यू में ना ये पूछा जाता है कि अजोर के क्लाउड सेल का एडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपको लैपटॉप में अजोर का CLI इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी मेंटेन होती है, क्योंकि अजोर आपको इसको ब्राउज़र पे दे रहा है, तो ये अजोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये सेशन हाईजैक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको जो है तो स्क्रिप्ट सेव कर सकते हो, टेराफॉर्म, गिट, kubectl ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन चलाओगे तो आपको ये वर्जन भी दे देगा, देख रहे हैं। तो AWS से कितना एडवांस चलता है अजोर, है कि नहीं भाई। AWS में तो आप CLI से बना लो चाहे GUI से बना लो, आपको वहाँ पर टेराफॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको टेराफॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। ऐसे ही आप गिट का वर्जन चेक कर लो, तो गिट का भी वर्जन आपको दिखा देगा, क्योंकि गिट जो कॉमन टूल होते हैं ना यूज़ करने वाले, वो सब आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। तो देखो गिट का भी वर्जन मिल रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर kubectl का वर्जन चेक कर लीजिए, तो kubectl नहीं चल रहा है। देखो, तो kubectl का वर्जन दिखा दिया इसने। तो ये जो आपके कॉमन कमांड्स हैं ना सर, वो तो आपको अजोर पहले से ही दे रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एडवांस हुआ ना अजोर आपका AWS के कंपेयर में। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि जब आपने ये क्या बोलते हैं, आपका क्लाउड सेल कॉन्फ़िगर किया था, तो आपने यहाँ पर चूज़ किया था बैश शेल लेना है या पावर शेल लेना है। तो अगर आप बैश शेल लेते हो तो लिनक्स स्टाइल में आपकी कमांड चलेंगी, और अगर पावर शेल लोगे तो विंडोज़ स्टाइल में चलेंगी। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
बंदों के मन में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि सर अगर हमने बैश शेल लिया यहाँ पर, तो क्या ये सिर्फ लिनक्स बेस पे इंस्टांसेस वीएम क्रिएट करेगा और जो भी काम है मतलब क्या वो विंडोज़ लेवल पे करेगा या लिनक्स पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पावर शेल पे काम कर रहे हो तो कमांड पावर शेल बेस पे चलेंगी, बाकी जो आप वीएम बनाना चाहोगे वो बना पाओगे। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे लिनक्स की वीएम बनानी तो लिनक्स की वीएम बना लोगे, आपने बोला नहीं मुझे विंडोज़ की वीएम बनानी तो विंडोज़ की वीएम बना लोगे। तो ऐसा कोई पंगा नहीं है। हाँ, ये है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप लिनक्स वाले बंदे हो तो लिनक्स में आपकी स्ट्रांगनेस होगी, राइट? तो आप क्या करोगे, आप इसको जो है तो एक्सेस कर लोगे बैश पे ज़्यादा अच्छे से। और अगर कोई बंदा विंडोज़ वाला है तो उसको पावर शेल ज़्यादा अच्छे से आता होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समझ में आए? कैसे लिमिटेशन होगी? नहीं, नहीं ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जो भी आपने अजोर के अंदर पढ़ रखा है, कोई भी सर्विस हो, सारी सर्विसेज यहीं से बैठ के आप क्रिएट और डिलीट कर सकते हो। फिर से फिर से बोलिए। हम्म। तो उसके लिए तो आपको टेराफॉर्म दिया गया मार्केट में। भाई जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तब तो आप टेराफॉर्म यूज़ करोगे ना। ये तो आपके जो कॉमन डे टू डे टास्क होते हैं उनके लिए होता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही देखो, आप इसमें क्या चाहते हो कि आपका जो अकाउंट का लॉगिन डिटेल वगैरह है वो देखना है। तो आप यहाँ पर चलाइए एजेड अकाउंट शो। तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि देखो आपका जो अकाउंट का एनवायरनमेंट नेम है वो क्या है, अजोर क्लाउड है। उसके बाद बता रहा है कि होम टेनेंट आईडी कौन सी है, फिर सब्सक्रिप्शन आईडी बता रहा है आपको, फिर नेम बता रहा है, फिर स्टेट बता रहा है टेनेंट, क्लाउड सेल की आईडी बता रहा है आपको। ये सारी चीज़ें आपको इसने दे दिया। अब इसी को आप क्या चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स चाहिए, तो आप चलाइए एजेड अकाउंट लिस्ट चलाइए अब यहाँ पर। और उसके बाद हाइफन हाइफन आउटपुट, तो जैसे हम आउटपुट लेना चाहते हैं टेबल फॉर्मेट में, तो अब ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल दे देगा। देखो सब्सक्रिप्शन का नेम क्या है और क्लाउड का नेम क्या है, सब्सक्रिप्शन की आईडी क्या है, टेनेंट आईडी क्या है और स्टेट क्या है, और ये क्या डिफ़ॉल्ट है, तो जी हाँ डिफ़ॉल्ट है। समझ में? तो इस तरीके से आप अपने सब्सक्रिप्शन की डिटेल ले सकते हो। ऐसे ही आपको अगर सब्सक्रिप्शन स्विच करना है तो आप सब्सक्रिप्शन स्विच भी कर सकते हो। उसके लिए कमांड होती है एजेड अकाउंट सेट हाइफन हाइफन सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन का नेम। तो आप एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन पे स्विच भी कर सकते हो। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो लोकेशंस होते हैं जिन्हें हम रीजन बोलते हैं उनकी लिस्ट निकालनी है आपको, तो वो भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं देखो, मुझे रीज़न याद नहीं आ रहे थे तो मैंने क्या किया था, वहाँ पर जाके देखा था कि वेस्ट US 2 में बना सकता हूँ, राइट? तो ऐसे ही यहीं से बैठे बैठे कर लो आप। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। एजेड अकाउंट लिस्ट हाइफन लोकेशंस, ओके। और उसके बाद हाइफन हाइफन आउटपुट फॉर्मेट, और आउटपुट फॉर्मेट में क्या, टेबल। तो आपको सारे लोकेशन के नेम आपके सामने आ जाएंगे। देखो इतने सारे लोकेशंस हैं आपके, देख रहे हो? और ये मैं कॉपी करके रख भी लेता हूँ, कभी काम भी आ जाता है। चलिए, तो इसको मैंने कॉपी किया। चलिए, तो इसका नेम दे देते हैं एजेड लोकेशंस। समझ में? तो किस तरीके से आप जो है तो लोकेशन को लिस्ट कर सकते हो। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, रिसोर्स ग्रुप का लाइफ साइकिल करना है। क्या करना है? रिसोर्स ग्रुप का लाइफ साइकिल, मतलब आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, फिर लिस्ट करना है तो लिस्ट कर सकते हो, फिर डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। तो देखो अभी मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लिस्ट करता हूँ। एजेड ग्रुप लिस्ट,
और उसके बाद हाइफन हाइफन आउटपुट फॉर्मेट टेबल। अब देखो ये आउटपुट जो है ना, ये अभी मैं बार बार टेबल लिख रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो आप। तो देखो आपको बता दिया इसने कि आपके पास कौन कौन से जो है तो सब सॉरी रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं। अब इसमें से कोई सा रिसोर्स ग्रुप आपको डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि विवेक नाम का रिसोर्स ग्रुप है, इसमें मैंने बहुत सारी वीएम बना दी, मुझे ये डिलीट करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एजेड ग्रुप डिलीट। और उसके बाद आपका नेम तो हाइफन हाइफन नेम करके दोगे, तो मैंने नेम क्या रखा था, विवेक आरजी। और उसके बाद हाइफन हाइफन यस कर दो। तो ये क्या है कि आप जैसे टेराफॉर्म वगैरह में चलाते हो ना, हाइफन एफ मतलब फोर्सफुली कंफर्मेशन नहीं मांगता आपसे, तो वो। और हाइफन हाइफन नो वेट लगा दोगे तो ये वेट भी नहीं करेगा, तुरंत डिलीट कर देगा। देखो, तो ये आपका रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देगा। कर दिया इसने। आ जाइए यहाँ पर और वेरीफाई कर लो अब। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, वेट करिए। यहाँ अपडेट नहीं होगा, वहाँ बैक एंड से उसने कर दिया डिलीट। देखो न्यू वीएम जो है वो भी डिलीट हो जाएंगी, सारी कुछ हो जाएंगी, वेट करिए। देखो दिखा रहा है डिलीटिंग। तो अजोर इस मामले में थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, बाकी चीज़ों में तो फास्ट है, बट सर्विस पोर्टल जो एक्सेस करवाता है उसके कंपैरिजन में ये क्या है, स्लो है। ओके, सो वेट करो, ये डिलीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क क्या है, आपको CLI के थ्रू VM क्रिएट करनी है, और उस VM का जो ऑथेंटिकेशन का टाइप है वो पासवर्ड वाला लेके चलना है। और इसी CLI पे, ये क्लाउड सेल जो है, इसी पे बैठ के आपको जो न्यू VM बनाओगे उसको एक्सेस करना है, कनेक्ट करना है SSH के थ्रू। समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही आपको बनाना है। और बनाने के बाद यहीं से बैठ के आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। पुट्टी पे नहीं सर, यहीं पर क्लाउड सेल में। हाँ, ठीक है। तो अभी हम पुट्टी पे कनेक्ट करते थे, तो पुट्टी पे कनेक्ट ना करके हमें क्या करना है, क्लाउड सेल पे कनेक्ट करना है, बस इतना सा है। समझ में आए? चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। कल का टाइमिंग भी सेम रहेगा।